हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कॉलेगियन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा ये जो हाईनेक ब्लाउज में दिखा रहा था उसका लास्ट पार्ट है ये। इसमें स्लीप और दो तरह का स्लीप दिखाऊंगा, जैसे नेचुरली होता है उसके साथ कॉलर दिखाऊंगा, और पूरा ब्लाउज जैसे मैंने कट की जितना पार्ट मैंने की उसका शॉर्टिंग मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक कागज मैंने इसी तरह लिया हूँ, एकदम इजी तरीका में आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप बैक पार्ट को इसी तरह सीधा रखिए। ठीक है, इसी तरह सीधा रखिए। ओके, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे इसी तरह सीधा करके रखिए, और जैसा है इक्वली जा रहा है ना, तो इसी तरह ही रखिए। मानिए जैसे कि ये जो सीधा जैसा है ना उसी तरह ही रखिए, सिर्फ इसमें जो सीम्स वगैरह है उसे छोड़ के अब इस जगह में सीधा करके आप लोग रख सकते हो इसे इसी तरह। ठीक है, उसके साथ साथ इसका जो लेंथ है जो आप लोग चाहते हैं उसी तरह ही रखिए। तो सबसे पहले मैंने इसे एक लाइन दे रहा हूँ इसका, ऐसे करके, ये देखिए। और स्लिप कटिंग का बहुत अलग अलग तरीका होता है, ये मैंने एक तरीका दिखा रहा हूँ, मगर फिटिंग्स के लिए हम लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस जगह से सीम्स छोड़ देंगे, इसे मैं 6 करना चाहता हूँ और थोड़ा सा सीम्स। उसके बाद इसी तरह का जो स्केल होता है जैसे कि 90 डिग्री एंगल, इसी तरह करके आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इस लाइन का जो 32 साइज है, देखिए आप लोग अगर ऑर्डर ही करें तो ऑर्डर ही जो मेजर मानिए 12 इंच 13 जो लिए, हाफ ऑफ स्लीप प्लस हाफ इंच हम लोग नेचुरली बोलते हैं, मगर आप लोग लेंगे 0.30 जो रेडीमेड पैटर्न हो रहा है। तो मैं 11 लेना चाहता हूँ और साथ में थोड़ा सा सीम्स लेना चाहता हूँ, मतलब इतना दूरी है और इस लाइन जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ से हम लोग इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, देखिए ये और ये एकदम सीधा होता है नेचुरली, और साथ ही साथ थोड़ा सा कर्व। ठीक है, थोड़ा सा कर्व, ये क्यू हम लोग अभी आप लोग बता रहे हैं। इसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ मिला दीजिए। ठीक है, ये होता है हमारा अलग स्टाइल, मगर इस स्टाइल से कटने से क्या होता है फ्रेंड, रिंकल्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस जगह को इसे आप लोग सीधा करके थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, इसे ऐसे करके थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इसे। उसके बाद आप एक शॉर्टिंग कर लीजिए, जैसे कि क्या मेजरमेंट चाहिए आप लोगों को, जैसे कि सीम्स ऊपर में छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग पुट को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना रिमेनिंग बचेगा उतना ही करेंगे। इस जगह में पूरा बराबर रहेगा, जैसे कि मानिए 7.75। तो यहाँ से हम लोग ऐसे 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 करके ये फिक्स, देखिए नेचुरली हमारा मेल हो गया है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसे नेचुरली ऐसे ही कर देंगे, कट कर देंगे इसे ऐसे, और इसे थोड़ा सा हम लोग इसे ऐसे कर देंगे। ठीक है, और ये वाला हिस्सा को ऐसे। ठीक है फ्रेंड, ये है हमारा स्लीप। आप अगर थोड़ा सा जैसे कि ऑर्डरी वगैरह काम वाम करते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग थोड़ा सा ऐसे करके इसे ऐसे कर सकते हो, जो फ्रंट में यूज होता है। ठीक है, नेचुरली जो फ्रंट में यूज होता है तो उसके लिए कर सकते हो, थोड़ा सा शेप दे सकते हो आप लोग, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, मतलब ये दोनों अलग हो गया है। ये एक तरह का कटिंग है, स्टाइल है, आप लोग बोल सकते हो। मगर स्लीव फिटिंग्स के लिए कैसे कटिंग करना है वो मैं अलग दिखाऊंगा, साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरीका का स्लीव होता है। ये एक स्टाइल है, इसके साथ जो एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये तो आप लोगों को मैंने दिखा दे चुका हूँ, फॉर्मूला दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है फ्रेंड, तो फॉर्मूला में क्या होता है ये देखिए। जैसे कि मानिए हमने सबसे पहले इसका जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ में लूंगा, कितना था ये जैसा है वैसा ही मैं ले रहा हूँ इस जगह में, क्योंकि एक स्लिप को मैंने कट कर दी ऐसे करके। फिर भी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, पहले इसी तरह एक बॉक्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह एक बॉक्स कर लीजिएगा, और ये होता है हमारा फुल लेंथ, मतलब हमारा जो टोटल फुल लेंथ उसके साथ जो 7.5 ऐड करना है, यानी कि टोटल फुल लेंथ प्लस 7.5। अगर इस जगह से आप लोग मेजर करो, अदरवाइज आप लोगों को 6 चाहिए। ऊपर में थोड़ा सा सीम्स छोड़ दीजिए, नीचे सीम्स छोड़ दीजिए, ना कि 0.30 करके थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर होता है। तो ये देखिए 0.75 ऑटोमेटिकली हो गया है। उसके बाद आप लोगों को इस जगह में करना है
आपकी जो हाई बस्ट होता है, तो हाई बस्ट जैसा होता है, ये देखिए मानिए इस जगह में हमारा 9 इंच हमारा हाई बस्ट होता है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ हाई बस्ट माइनस इधर आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि 1 इंच कर सकते हो, 2 इंच कर सकते हो, 2.5 इंच कर सकते हो, जैसा चाहे आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं 1 पॉइंट इसी तरह कर दिया है, मतलब 1.5 इंच मैंने माइनस की, इस पॉइंट को मैंने ले ली, ठीक है, ऐसे करके ले। उसके बाद यहाँ से एक मेजरमेंट होता है जो हम लोग लेते हैं, हमारा जो बास्ट होता है, मानिए हाई बास्ट हमारा 36, उसे 8 से भागा हम लोग करें, ठीक है, 8 से भागा करें तो क्या होता है 4.5, यानी कि 4.5 यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को ऊपर थोड़ा सा माइनस करना पड़ता है, आप लोग डायरेक्टली 1 इंच सब लोग माइनस कर सकते हो। देखिए ये जो 1 इंच मैंने माइनस की ना, इसका भी बहुत अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। ये बेसिकली जितना हम लोग, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस पॉइंट को मैंने फाइनल की, मतलब इस जगह में हम लोग की 1/8 ऑफ हाई बस माइनस ऊपर की, और कभी कभी ज़्यादा भी करते हैं। उसके बाद इस जगह में हम लोगों को करना है, तो देखिए इस जगह में क्या करना है, जो स्लीव हमारा मानिए 11 इंच, तो 11 थोड़ा सा सीम इस जगह में, तो इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद इस जगह को एक्चुअल में आपको अगर करना है, इसलिए बहुत फिटिंग्स होता है, अच्छी तरीके से फिटिंग्स होता है। ये जैसे आपने की उसके साथ थोड़ा सा आप लोग इसी तरह शेप दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा शेप देंगे इस जगह में। ज़्यादा कपड़ा देंगे तो रिंकल्स आ जाए, आने का चांसेस रहेगा इस जगह में। उसके बाद हमारा फ्रंट वाला जो है वो आप लोग इसी तरह से भी कर सकते हो, मगर ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमारा बगल जो है ना वो इस तक जैसे कि बॉडी से एकॉर्ड रहता है, ये हमारा आर्म होल की ओर नीचे की ओर जाता है। आप लोग ध्यान से अपने फिगर को देखिएगा, बस उसी तरह ही आप लोगों को इसे करना है, ठीक है। ये देखिए हो गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या कि ये देखिए ये हमारा पैटर्न है, तो देखिए दोनों मेलजोल लगभग एक ही हो रहा है, मतलब ये जो वाला हिस्सा होता है ना, ये ध्यान रहे 3.5, तो ये होता है हमारा इस जगह का एक सिस्टम होता है, जो बगल के अंदर जो शेप वाला जाते हैं उसके लिए हम लोगों को ये तरीका यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं जो माइक्रो स्लिप वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा सीधा टाइप होता है, जैसे सीधा होता है ये स्लिप वाला हिस्सा खड़ा ऐसे दिखता है, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस तरफ आप लोगों को इसी तरह फोल्ड साइन देना है, आप लोगों को ABCDEF इसी तरह लिखना है। और डेफिनेशन कैसे लिखना है, आप लोगों को अगर इसी तरह नोट्स चाहिए हमारे वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा, मगर वो पेड है, उसमें फॉर्मूला वगैरह सब दिया हुआ है। मानिए इसी तरह मैंने ABCDEF इसी तरह की, ठीक है। उसके बाद मानिए इस पॉइंट को मैंने G की, इस जगह में E की, तो डेफिनेशन आप लोगों को कैसे लिखना है, AB इक्वल टू आप लोगों को लिखना है फ्रेंड 1/4 ऑफ हाई बस माइनस, जैसे मैंने 1.5 इंच किया है आप लोग 2 इंच भी कर सकते हो आपके स्लिप के हिसाब से, ये वेरिएशन होता है, मतलब चेंजिंग होता है। उसके बाद लिखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट B और C, तो BC आप इसी तरह से भी हाइफन ना देके इसी तरह से भी लिख सकते हो 1/8 ऑफ, जैसे कि इसी तरह 1/8 ऑफ हाई बस माइनस, जैसे कि आप लोगों को बताया था इसी तरह देने के बाद माइनस ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप लोग उसी तरह कर सकते हो। मगर ध्यान रहे फ्रेंड, जो बॉडी वाला जो शेप होता है ये वाला हिस्सा, तो हमेशा इसके ऊपर वेरी करता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हम लोग कटिंग तो की मगर दोनों के साथ ही मेल हो गया है, ऑटोमेटिकली ये हो गया है, ठीक है। आप लोग अगर इस लाइन को सीधा इसी तरह करें तो वो बहुत अलग अलग है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसे समझने के लिए। तो चलिए फिलहाल अब इस फार्मूला के यूज़ कीजिए, वो एकदम 100% फिट हो जाएगा, ठीक है। तो स्लीप का 2 कटिंग नेचुरली ये वाला फार्मूला है, मगर फार्मूला कोई काम नहीं है जब तक आप इसी तरह शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग अगर फार्मूला से करें उसके बाद आप लोगों को शॉर्टिंग ऑब्वियसली करना है, तो क्यों हम लोग इसे करें, पहले से इसी ये तरीका यूज करें, है ना। तो बाद में इसे शॉर्टिंग वगैरह करना है। और स्लीव में फिटिंग्स के लिए हम लोग बहुत अलग अलग तरीके यूज करते हैं, जैसे कि रेडीमेड में इसी तरह हम लोग अगर ऑर्डर वगैरह काम करते हैं, इस जगह में थोड़ा सा ऐसे करके कार्व देते हैं, जितना कार्व दे देंगे तो बगल वो फिटिंग्स हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे ये सब। उसके बाद आप लोगों को इसी तरह कटिंग करना है।
ये मैंने एक स्टाइल दिखा है, दूसरी वीडियो में अलग अलग तरीका दिखाऊंगा स्लिप कटिंग का, क्यों करते हैं, वो शेप वगैरह क्यों देते हैं, सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा स्लिप। उसके बाद हमारा फ्रेंड गला यानी कि नेक को कटिंग करेंगे। नेक का भी बहुत अलग अलग तरीका होता है, हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं, कभी कभी सिंपल तरीका यूज करते हैं। तो सभी मिलजुल के मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अब नेक दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉलर भी फ्रेंड मैंने फोल्ड में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मगर आप लोग अगर पैटर्न वगैरह कटिंग करेंगे तो सिंगल पार्ट में ही करें, तो बहुत इजी और बहुत आसान होता है, ठीक है। तो पैटर्न के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसी तरह मैं एक जैसे कि शेप ले रहा हूँ, इस जगह में एक लिया है, इस जगह में। और नेचुरली आप लोग अगर बॉक्रोम वगैरह देना चाहते हैं तो मैं बॉक्रोम तो नहीं दे रहा हूँ, ये बॉक्रोम का ही कटिंग दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि कंप्लीट होने के बाद यही रहेगा। 1.25 मैंने इसे किया, ये बॉक्स कर रहा हूँ, और ये भी 1.25 में ही चलेगा। ये लेंथ कितना चाहिए फ्रेंड, कहाँ से आएगा, ये देखिए। जैसे कि ये हाफ कलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाफ कलर कैसे होता है, चलिए दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, आप लोग देखते हैं जो इस तरह का जो ब्लाउज होता है, इसमें इसी तरह कॉलर को लगाने के बाद इतना दूर तक चलता है। मतलब हम लोग अगर 11 इंच यानी कि 5.5 ले लें तो दोनों तरफ मिला के हम लोगों को 11 इंच होता है। तो हमारा एक्चुअल में जो होता है वो 11 इंच चाहिए मुझे, मतलब 5.5। फ्रेंड ये बॉक्रोम कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में कपड़ा कैसे कटिंग करना है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मैंने इसमें कोई अलग से सीम्स नहीं ली, सीम्स हम लोग जब कपड़ा यूज करेंगे उसमें लेंगे। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड, नेचुरली ये वाला एक स्टाइल है, आप लोग सिंपल से ये कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जैसे कि देखेंगे, जैसे कि जितना ये वाला हिस्सा सीधा रहेगा, कॉलर हम लोग पहनने के बाद वो खड़ा रहता है, यानी कि हमारे जो नेक के अंदर इसी तरह फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। मगर और एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो तरीका से करेंगे तो ये बहुत फिटेड होगा, ठीक है। वो कौन सी तरीका है वो दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। और भी बहुत अलग अलग तरीका है, मगर दो तरीका जानने से आप लोगों को कम बन जाएगा। धीरे धीरे चैनल को फॉलो करिए, और भी बहुत अलग अलग तरीका मैं दिखाऊंगा। दोनों का ही मैं बॉक्रोम दिखा रहा हूँ फ्रेंड। ये देखिए 1.25 में ये वाला हिस्सा ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा। और जितना है मैं 5.5 ले रहा हूँ इस जगह में। ये देखिए ये, और यहाँ से आप लोग हाफ इंच ऊंचा करें, यहाँ से आप लोग हाफ इंच ऊंचा करें, ठीक है। यहाँ से आप लोग 0.25 करें, नहीं तो हाफ इंच भी कर सकते हो, मगर 0.25 करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और ये होता है हमारा कॉलर का जो 2.5 होता है, जो ये इस तरह का जो टाइप होता है ना, इस जगह में ये वाला पॉइंट को, इस पॉइंट को मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ से एक लाइन आप ऐसे करके करिए, यहाँ से मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, उसके बाद बाहर की ओर आएगा, ये ऐसा आएगा। उसके बाद दोनों मिला के एक शेप दे दीजिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस जगह में हम लोग, बहुत लोग इसे जो कॉलर का नॉट्स बोलते हैं बहुत लोग इस जगह में, तो इसी तरह जो जॉइन होता है वो जगह में ये इसी तरह शेप कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही मैंने दिखा दे चुका हूँ आप लोगों को, और इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ये सब नहीं होता है, सिंपल सा तरीका होता है, बस ये फॉलो कीजिए। उसके बाद ये देखिए, इसी तरह घुमा के आप एक बार कटिंग कर लीजिए। ये वाला जो हिस्सा है कलर में बैठेगा, क्यों बैठेगा मैं लॉजिकली आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला, चलिए दोनों को हटा दे, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये जब कॉलर में बैठेगा, ये देखिए हमारा ये वाला हिस्सा जब ये बैठेगा सिलाई करने के बाद, इसी तरह ही ये खड़ा रहेगा, ठीक है। और ये वाला जैसे कि नीचे ओर जाएगा तो पीछे ऐसे करके खींचेगा, ठीक है, जैसे इसी तरह। ये देखिए, ये जैसे हम करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला अंदर की ओर हिल रहा है। तो बस यही बात है। तो ये मैंने एक तरफ की इसी तरह, मगर आप लोगों को अगर पैटर्न कटिंग करना है तो आप लोगों को इसी तरह बोथ साइड मत कीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग कपड़ा में हम लोग बोथ साइड करेंगे, मगर उसमें क्या होता है कभी कभी बड़ा छोटा ऐसे हो जाता है तो दिक्कत हो जाए, इसलिए अब सिंगल करिएगा। सिंगल मतलब इसी तरह इसे कट कर दीजिए सिंगल। मैं खामों का ये कट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे चुका हूँ। और उसके बाद इसे कपड़ा का पैटर्न करिए, ठीक है। कपड़ा में आप लोगों को फोल्ड ही करना है। ये देखिए, इसे बिठा कर, ये देखिए। अब सवाल होता है
सिलाई किस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं उसके भी हिसाब से बहुत अलग अलग तरीका। सबसे पहले ये सब ड्रॉ कर लीजिए, जैसा है ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए इस जगह में ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब ऊपर में इसी तरह सीम्स ले दीजिए ऐसे करके नीचे में भी आप लोग सीम, बहुत सिंपल है। ये है हमारा सीम्स का मार्जिन, मतलब कपड़ा में जब आप लोग कट करेंगे इसी तरह करेंगे। और ये वाला अगर शेप आप लोगों को चाहिए तो इसी तरह जैसे घूमता है ना उसी तरह ही आप लोगों को करना है, जैसे घुमा है इसी तरह, ठीक है। और नेचुरली जो है कॉलर वगैरह है जो ऐसे रहेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा है, ये है हमारा सीम्स, ठीक है। अब लोग कटिंग करेंगे, ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, ये देखिए, मगर इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये कपड़ा। और कलर लगाने का तरीका जो है ना वो भी अलग अलग सिस्टम में होता है, वो भी आप लोगों को स्टिचिंग जब होगा मैं दिखा दूंगा। और ये सीधा वाला ये स्टाइल है, ये वाला, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद इसका स्टिचिंग पार्ट रहेगा, पैटर्न में यही लास्ट पार्ट है मगर स्टिचिंग में रहेगा। ये देखिए इसके साथ ये वाला हिस्सा जैसे हम इसे करेंगे, ये देखिए ये इसी तरह ही ये बैठेगा, ये कॉलर बकरम। और इसी तरह इसके साथ भी जब हम लोग करेंगे, ये देखिए ये भी इसके साथ इसी तरह बैठेंगे। मगर क्या होता है, इसी तरह जो सिंपल वाला जो ब्लाउज होता है ना फ्रेंड, उसमें कोई कॉलर वगैरह नहीं देता है, तो कस्टमर जो होता है ना उसमें कॉलर पसंद नहीं करते। तो अगर कपड़ा सही करे तो वो अच्छा होता है इसमें, इस टाइप का ब्लाउज। तो चलिए आप, जैसे कि मैंने बोला था, जो पैटर्न का शॉर्टिंग भी इस पार्ट में ही मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आप लोगों को समझा दूं। ये है हमारा बैक पार्ट, कैसे शॉर्टिंग करना है आप सोचिए धीरे धीरे। उसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा जो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बिठाना है ऐसे करके। उसके बाद एलिट को बिठाना है ऐसे करके, ठीक है। आप लोगों को चेक करना है क्या क्या देखना है। देखिए ये तो गलती नहीं होगा क्योंकि मैंने जो एडिट किया था उस वक्त सब दिखा दे चुका है। ये वाला पॉइंट देखिए, ये आर्म होल इससे थोड़ा सा कम है, इस जगह में थोड़ा सा शेप है। जो ओवरलैपिंग है ये आप लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। जो कितना ओवरलैपिंग हो रहा है इस जगह से, ये देखिए ये। तो देखिए इस जगह में लगभग जो ओवरलैपिंग ये वाला हिस्सा है, मुझे वैसे क्या हो रहा है ये देखिए, जब इसे ऐसे करेंगे ये देखिए एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। ये देखिए, तो बस ध्यान रहे इसी तरह आप लोगों को लॉजिकली देखना है। तो एस ठीक है, एलिट ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड, चेक करने के लिए स्टिचिंग लाइन को दीजिए, यह एक लाइन दीजिए। उसके बाद इसके साथ इसे मिला दीजिए और इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए, ठीक है, ओके। ये देखिए इसके साथ इसे भी मिला दीजिए। देखिए पैटर्न जब तक आप लोग शॉर्टिंग नहीं करेंगे ना, पैटर्न आपका परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है किसी वजह से कोनो पैटर्न हमारा जैसे कि छोटा बड़ा, ये देखिए छोटा हो गया है, इस पार्ट को हम लोग इस जगह को चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखिए छोटा, ये भी छोटा हो गया है। तो अब सवाल होता है कौन सी जगह को हम लोग इसे चेंज करेंगे, बढ़ा सकते हैं। देखिए हम लोग इस पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा हम लोग बढ़ा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास अगर जो फेविस्टिक होता है उसी से देकर हम लोग करेंगे, एक एक करके ही करेंगे, रेक्टिफाई करके जाएंगे फ्रेंड। इसी तरह जो फेविस्टिक है ना वो आप ले लीजिएगा। लेने के बाद सबसे पहले हमारा ये वाला जो पार्ट है, इसे आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करेंगे, इसे आप जोड़ दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। और हमें कौन सी पार्ट में चाहिए था, इस पार्ट में चाहिए था, ये भी हम लोग देखेंगे इसमें ऐसे करके। चलिए इस पार्ट में भी करते हैं। तो फ्रेंड ये एकदम प्रोफेशनली दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एकदम क्लियर कट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जो लोग यहाँ सीखने आते हैं तो आप लोगों को जैसे कि पता चलेगा, इस जगह में लाइव क्लास हमारा और भी डिटेलिंग होता है। ये देखिए बड़ा कैसे करना है, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर रहा है इस जगह पार्ट को, थोड़ा सा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस जगह में। ये देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया है ऊपर। अब देखिए ये देखिए बहुत ऊंचा हो गया है। और हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके आगे अगर चाहिए फिर से तो इस जगह को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो और
और ज़रूरी नहीं, ये देखिए फ्रेंड एकदम परफेक्ट है। तो इस जगह में और इस जगह में मानिए 0.7, इस जगह में 0.7 हमें चाहिए। क्यों चाहिए फ्रेंड? देखिए इस पार्ट की तरह ये वाला पार्ट भी बढ़ेगा। मतलब जैसे हम लोग सिलाई करेंगे ये वाला भी हिस्सा एकदम सीधा, ये देखिए सीधा आ रहा है। और इस पार्ट में भी जैसे इसी तरह सिलाई होगा, सिलाई होने के बाद ये घूमेगा, ठीक है। इसी तरह ये डबल फोल्ड में जा रहा है। उसके बाद नेक को देखिए इस तरफ सही है। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है इस तरफ, मतलब हमारा ये वाला जो हिस्सा है वो सही है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। ये देखिए एकदम बराबर है, परफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड जो ओवरलैपिंग हो रहा है सीम्स लाइन एकदम बढ़िया है। उसके बाद इस तरफ सही है, इस तरफ सही है कि नहीं चेक करना है हमें। ये भी सही है, बराबर है। मतलब ये ब्लाउज जो सिलाई करेगा ना एकदम परफेक्ट बैठेगा, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने जब पटल किया था आप लोगों को नहीं दिखाया था, जैसे कि इसी तरह डार्ट होने के बाद तो डार्ट का एक लाइन देना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा 6 चाहिए था। ये देखिए इधर 6 छोड़ने के बाद इस जगह में जो 6 है, ये देखिए डार्ट जैसे कि लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम। मगर आप लोगों को जो कट देना है ये मिडिल में काट देना है फ्रेंड। साइड में काट देंगे तो वो सिलाई करेंगे और भी फाड़ जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह करना है, चेक करना है इसी तरह हिसाब से। इस जगह में एक डार्ट होगा, डार्ट का भी बहुत अलग अलग नियम होता है इस जगह में जाके। तो चलिए वो बाद में बताएंगे। इसी तरह ये पार्ट ये एकदम सही है। उसके बाद हम लोग स्लिप को चेक करेंगे, ठीक है। स्लिप ये सब हटा देंगे, उसके बाद स्लिप। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा जो स्लीव है, स्लीव का जो चेकिंग देखिए कैसे कर रहा हो। ये वाला ये एकदम फिट बैठ गया है फ्रेंड, कुछ नहीं, थोड़ा सा शेप है, फ्रंट में भी शेप है, एकदम बराबर है। और कॉलर तो मैंने दिखा दे चुका हूँ आप लोगों को। ये वाला जो कॉलर है, कॉलर तो एकदम बिंदास बैठ गया है इस जगह में, हाफ में तो पहले ही दिखा दे चुका हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलना है। और लास्ट में जाने से पहले आप लोगों को एक बात और भी बता दूं आप लोगों को पूरा क्लियर करके, जो पूरा पार्ट का क्या नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये है पूरा हमारा ब्लाउज है। और ये है एक कॉलर है। और ये है बक्र, मानिए बक्र में ये कपड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा करके दिखा दूं मैं, ये वाला ऐसे ऐसे वाला, ठीक है फ्रेंड, एकदम क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम लोग बाटी पार्ट, जैसे कि कटोरी बोलते हैं, अपर कटोरी, हम लोग लोअर कटोरी बोल सकते हैं। और बंगाली में हम लोग पटोल बोलते हैं। इस पार्ट बोलते हैं, एली पार्ट बोलते हैं, बहुत लोग इसे बेल्ट बोलते हैं। ये स्लीव होता है, ये बॉक्रम होता है, ये कॉलर हो रहा है, ये बैक पार्ट, डबल कटोरी का यही पार्ट है। तो फ्रेंड इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलना है। अब सीधा हम लोग स्टिचिंग दिखाएंगे, कैसे हम लोग ऑर्डर वाला काम करते हैं, कैसे रेडीमेड में काम करते हैं। ये जो पैटर्न बना है ना, इसके अंदर सभी सीम्स मौजूद है। हम लोग इसे पैटर्न रखे, कट करें तो रेडीमेड ब्लाउज बन जाएगा। मगर ऑर्डर के लिए थोड़ा सा चेंजिंग करना है, मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। इसके बाद स्टिचिंग पार्ट होगा, पैटर्न का कोई और पार्ट नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना सा ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक का शो रहते हैं, गुड नाइट।